लोकेशन तो यहीं खत्म हो रही है, पक्का यहीं कहीं होगा। इसको तो मैं सबक सिखाता हूँ आज। हाँ, मैं अपने ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ और यहाँ ही आराम से सो रहा है। ओ हेलो हेलो, ये तो लड़की है, पर जो डिलीवरी देने आने वाला था वो तो कोई लड़का था। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कहीं ये दूसरा तो नहीं है। फ़ोन तो यहीं बज रहा है, इसका मतलब यही है। इसको उठाता हूँ। ओ हेलो हेलो, अरे उठना, अरे उठना। लगता है ये ऐसा नहीं उठेगी, लगता है भांग की गोली खाकर सो रही है ये। काम करता हूँ, मैं अपना ऑर्डर ले ही लेता हूँ। हाँ, ये रहा मेरा ऑर्डर। इसको तब पता चलेगा जब इस ऑर्डर के पैसे नहीं मिलेंगे कि डिलीवरी कैसे की जाती है। इसका तो फ़ोन भी बज रहा है और ये उठा ही नहीं रही है। ओ हेलो, इसको तो बुखार बहुत तेज है। हेलो, बेटा ठीक तो है ना? और घर कब तक आ रही है? बेटा घर जल्दी आ जा। तेरे भाई की ना आज तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाना है, तो तू जल्दी आ जा बेटा। इसका मतलब ये बहुत परेशान है और ऊपर से इसको बुखार भी बहुत तेज हो रहा है, इसीलिए यहाँ आराम कर रही है। क्या करूँ? जिसका ऑर्डर था उसके पास पहुंच गया है। ये पैसे तुम्हारे बुरे हालात के लिए। आ गए आप। और वो डिलीवरी वाला कहाँ रह गया? और मैं कब से तुम्हें उस डिलीवरी वाले को दोनों को फोन मिला रही हूँ, दोनों में से कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। वो डिलीवरी करना रास्ते में सो गई थी। अच्छा, ये बात है। मुझे तो पहले से पता था, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, इन्हें जहाँ जगह मिलती है वहीं पर ही सो जाते हैं। उसकी ना तबीयत खराब थी और मुझे लगता है वो थोड़ी परेशान भी थी, और तबीयत खराब होने की वजह से शायद वो वहाँ सो गई। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये गरीब लोग ये होते ही ऐसे हैं। ये जानबूझ के हमारे सामने ऐसी हरकतें करते हैं ताकि हम अमीर लोग इन पे दया खाएं, हम इनकी मदद करें। रुको, मैंने काम करती हूँ, मैं ना इनकी कंप्लेंट कर देती हूँ। आखिर इन्हें भी तो पता चले कि डिलीवर टाइम पे ना पहुँचाने पे कस्टमर इनके साथ क्या कर सकता है। इन्हें हर चीज़ मालूम होनी चाहिए। रुको, मैं भी इसकी कंप्लेंट करती हूँ। अरे नहीं, कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल मैं भी उसके पास गुस्से में ही गया था। मैं वहाँ से बिना पैसे दिए ये ऑर्डर लेके आने वाला था, और जैसे ही मैं मुड़ा तो उसका फ़ोन बजने लगा। मैंने देखा कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है, और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया मुझे पता चला कि उसके भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उसके पास अपने भाई के इलाज के लिए पैसे नहीं थे ताकि वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा सके। तुम्हें पता है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हमें भगवान ने बहुत सारी सुख सुविधाएं दी हैं। हम जो मर्जी ले सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। हर किसी की ज़िंदगी ना हमारे जैसी नहीं होती। 2 वक्त के खाने के लिए ना लोगों को सोचना पड़ता है। इसलिए मैं वहाँ से निकलने से पहले ना उसको कुछ पैसे दे के आया हूँ ताकि वो अपने भाई का अच्छे से इलाज करा सके। अब तुम ही बताओ, वो गलत है या सही है? वैसे सोनू, तुमने जो भी किया ना ठीक किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं भी यही करती। पता नहीं मैंने गुस्से में उस बेचारी को क्या क्या बोल दिया। वो क्या है ना, ये लोग आजकल ठीक से काम नहीं करते ना, तो इसलिए हम सबको लगता है कि ये लोग अपना काम ठीक से नहीं करते। अच्छा हुआ जो तुमने उसकी मदद करी। अब शायद उसका भाई भी ठीक हो जाएगा, उसका इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। अच्छा ये सब छोड़िए, आओ कुछ
कुछ खाते हैं। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया और तुम भी उस पार्सल के चक्कर में ऐसे ही रह गए। चलिए आइए कुछ खा लेते हैं। ठीक है। मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? सो गई थी क्या मैं? पूरा शरीर दुख रहा है मेरा। अरे मुझे तो ऑर्डर देने जाना था। अरे पहले एड्रेस देखूं। मेरा ऑर्डर कहाँ गायब हो गया? और ये पैसे, इतने सारे पैसे कौन छोड़ गया? जिसका ऑर्डर था उसके पास पहुंच गया है और ये पैसे तुम्हारे बुरे हालात के लिए है। ये जो भी थे, इन्होंने मेरी बहुत बड़ी मदद करी है। अब इन पैसों से मैं अपने भाई का इलाज करा पाऊंगी। सबसे पहले माँ को बताऊंगी, खुश हो जाएगी वो कि अब हमारे पास भाई का इलाज कराने के लिए पैसों का इंतजाम हो गया है। हे भोलेनाथ, तेरी लीला अपरंपार है। हमारी मदद करने के लिए आपने किसी न किसी को भेज ही दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भोलेनाथ। माँ को फ़ोन करके सब बताती हूँ। हेलो माँ, पैसों का इंतज़ाम हो गया है। अब बड़े भाई को अस्पताल में भर्ती करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ माँ, पैसों का इंतज़ाम हो गया है। किसी भले इंसान ने आकर हमारी मदद करी है। अब हम बड़े भाई का इलाज बहुत अच्छे अस्पताल में करा पाएंगे। हाँ माँ, अब मैं सीधा घर ही आ रही हूँ।